इस कुराज को और उससे आक्रोशित हमारी राजस्थान की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय नड्डा जी बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो हम सब की ओर से मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ आदर से। आप सबको मालूम है कि उनका पग फेरा कैसा है। जहां भी वो गए हैं वहां कमल खिलाकर ही छोड़ा है। तो इसे जोर से ताली तो बजाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आवाज यहां भी बुलंद है। इनके कुशल नेतृत्व में यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार वो बनने जा रही है। आपको और मोदी जी को मैं अग्रिम बधाई हम सब की ओर से देना चाहती हूँ। तो जोर से करोगे यार, क्या है, इतनी धूप तो नहीं लग रही है आप लोगों को, कैसे बैठे हो जैसे अभी तो यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद अभी मोदी जी और आपके इस प्रभावी लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब जन आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी के हाथ से शुभारंभ होने जा रहा है, तब हमारे प्रदेश की जनता ये सवाल जरूर उठाएगी कि ये आक्रोश यात्रा काहे के लिए कर रहे हो। ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से ये प्रश्न पूछेंगे। आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बिठाती है तो उनको बहुत आशा भी होती है, उनसे कुछ आकांक्षा है, अपनी खुद की आकांक्षाओं को लाने की कोशिश भी उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारा स्वाभिमान, उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण वातावरण हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा। ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? और आप तो इन वादों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है, उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यहां कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 कमल हमारे खिले और भाजपा ने हमेशा आप लोगों को क्या, हम लोग सबको जब से बड़ा हुए हैं तब से हमको ये सिखाया
कि जनता के बीच में जाओगे तो सुशासन, विश्वसनीयता और प्यार, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे, तभी आपकी पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी हों, चाहे मोदी जी हों, इन लोग सब ने सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, और अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम, मैं तो एक का नाम ले रही हूं, वैसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है यह पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पोंछने के लिए किसको और कब जाने की जरूरत है।